हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज के माध्यम से स्टैटिक जीके में राज्य दर्शन को लेकर के चल रहे थे। आज हम जो अब तक हमने पढ़ा है उन प्रश्नों को लेकर के चलने वाले हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब स्टैटिक जीके में देखिए राज्यों का गठन हुआ, किस तरीके से गठन हुआ, एक क्रम आप लोगों को जमाना है, कितने राज्य थे, कितना क्षेत्रफल था, कितने यूटीज थे, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की ओर। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारे भारत देश में। भारत, देखिए भारत क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में राज्यों की बात करें तो आप सभी जानते हैं 28 राज्य हैं। यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गोलार्ध की अगर हम बात करें तो मेरे साथ साथ में आप लोग बोलिए कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। आगे बात करते हैं हम जनसंख्या की। तो जनसंख्या कितनी है जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दीजिए। जनसंख्या हमारी कितनी है बताइए जल्दी से जल्दी। जनसंख्या कितनी है? 143 करोड़। कितनी है? 143 करोड़ जनसंख्या है। अगर बात करें जनगणना, ये तो है वर्तमान की, किसकी है? वर्तमान की। लेकिन अगर पहले की बात करें, किसकी? पहले की 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। तो कितनी थी? 2011 के अनुसार थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। फिर अगर हम बात करें विश्व में रैंक कितनी है, अभी वर्तमान में विश्व में हमारी रैंक कितनी है? फर्स्ट रैंक है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। और अगर हम बात करें कि अभी विश्व का कितना प्रतिशत है हमारी जनसंख्या, तो विश्व का 17.8% है। विश्व का कितने प्रतिशत है? 17.8% हमारी क्या है? जनसंख्या है। और अगर पहले जब कहाँ की, कब की बात करें, 2011 की अगर हम बात करें तो कितना था? 17.5% था। तो वृद्धि आप लोगों को साफ दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं? एरिया बोले या फिर बोल दें हम क्षेत्रफल की। किसकी बात करें? क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं किलोमीटर स्क्वायर, यहां तक पता चला। रैंक की हम बात करते हैं तो कौन सी रैंक है? 7th रैंक है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश की रैंक कौन सी है? कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है। फिर हमने ट्रिक के माध्यम से जाना, रुक चीन अब आ भारत। रूस पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे पर, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर हमारा देश भारत आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने जाना। उसके बाद में हमने देखा था संविधान का भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में हमने जाना था। उसके बाद में हमने देखा कि संविधान सभा का गठन, उन सभी चीज़ों को हम लेकर के चलने वाले हैं। अब बात करते हैं आज़ादी के पहले राज्य कितने थे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और अब मैं एक बार और बता देता हूं, आज़ादी के पहले कितने राज्य थे और अब कितने राज्य हैं। तो देखिए तब थे 27 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? 27 तो क्या थे? राज्य थे। आज़ादी के पहले राज्य थे 27 और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1 केंद्र शासित प्रदेश था। फिर एक और बात, आजादी के पहले एक राज्य बना था। कौन बना था? राज्य बना था। कौन सा बना था जल्दी से बताइए, कौन सा बना था? उड़ीसा बना था। कौन सा राज्य बना था? उड़ीसा राज्य बना था। कब बना था ये बताइए। पहले राज्य कितने थे? 27 तो राज्य थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। आजादी के पहले एक राज्य बना था। कौन सा राज्य? कौन सा राज्य? कौन सा राज्य बना था? उड़ीसा राज्य बना था। और कब बना था? 1 अप्रैल 1936 को बना था। एक बार मैं यहां पर बता देता हूं, आजादी के पहले नहीं, ये संविधान के वहां पर था। 26 जनवरी 1947 के पहले अगर हम बात करते हैं तो 27 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और अगर अब बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब आप लोगों को ये क्रम से जमाना है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। 1 2 3 4 5
6। देखिए जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया जी, 3 लोगों की समिति थी। फिर बात करते हैं धर आयोग। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कब बनी थी, 1948 में। धर आयोग कब बना था, 1948 में। आंध्र राज्य का गठन कब हुआ था, जल्दी से बताइए, आंध्र राज्य का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। फिर बात करें पोटी श्री रामालू जी की मृत्यु, पोटी श्री रामालू जी की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर सन 1952 को। कब हुई थी, सन 1952 को हुई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद में क्या हुई थी, हिंसा हुई थी और आंध्र राज्य का गठन किया गया था। फिर बात करते हैं फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो देखिए इसमें भी 3 थे, कौन कौन थे, फजल अली थे, एच एन कुंजरू जी थे और इसके अलावा कौन थे, के एम पर्णिकर साहब थे। कौन थे, के एम पर्णिकर साहब। 3 लोगों की समिति थी। कब बनी थी बताइए, दिसंबर 1953 में। कब बनी थी, दिसंबर 1953 में बनी थी। उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। तो कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से, देखिए मैंने बोला जब जेवीपी समिति किसकी रिपोर्ट की सिफारिश के लिए बनाई गई थी, धर आयोग का जांच करने के लिए। जो धर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी कि जो भाषाई आधार पर राज्य हैं उन्हें जो बनाने हैं उनकी मांग को हम अस्वीकार करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे भारत की एकता व अखंडता को खतरा है। ऐसा कहकर के धर आयोग, जो एस के धर साहब थे, उन्होंने मना कर दिया था। अध्यक्ष कौन थे धर आयोग के, एस के धर साहब थे। फिर इसके लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी, इन 3 लोगों की एक और समिति बनाई गई। किसके लिए बनाई गई, धर आयोग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से पुनः जांच करने के लिए। तो देखिए अगर मैं क्रम की बात करूं तो पहले, सबसे पहले दूसरा नंबर का जो धर आयोग का गठन एस के धर साहब अध्यक्ष थे। उसके बाद में इनकी रिपोर्ट के लिए क्या, कौन सी समिति बनाई गई थी, जेवीपी समिति बनाई गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब जेवीपी समिति अपना कार्य कर रही थी, उसी समय आंध्र राज्य में उसी समय पर जो पोटी श्री रामुलू जी थे, वो भाषाई आधार पर राज्य जो बनाने हैं उनकी मांग को लेकर के आमरण अनशन कर रहे थे। और उसी के दौरान 15 दिसंबर 1952 को उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, जब जेवीपी समिति अपना कार्य कर रही होती है। तो उसी के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है, पोटी श्री रामालू जी की। तो चौथे नंबर पर उनका क्रम आ जाता है। फिर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो जैसे ही अगर किसी लीडर की मृत्यु होती है तो वहाँ पर आमजनों में हिंसा का माहौल पैदा हुआ और वहाँ पर लगातार हिंसा बढ़ती रही। तो सरकार को दबाव में आकर के नए राज्य का गठन करना पड़ा। और उस राज्य का आज़ादी के बाद अगर पहले राज्य का भी बात करें तो आंध्र राज्य ही था। कौन सा राज्य था, आंध्र राज्य था। तो उसके बाद में हमें किस राज्य के गठन करना पड़ा, आंध्र राज्य का गठन करना पड़ा। फिर उसके बाद में बात करते हैं, क्या एक ही जगह हिंसा हो रही थी, क्या नहीं, अलग अलग जगह पर हिंसाएं हो रही थी। तो अलग फिर से उन्हें क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। कि हो सकता है कोई और राज्य का भी गठन करना पड़ सके, क्या पता कोई और राज्य भी बनाना हो सके। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कहा, जिसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। कब बनाई गई, दिसंबर 1953 में बनाई गई। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली साहब अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे एच.एन. कुंजरू साहब और तीसरे व्यक्ति थे के.एम. पर्णिकर साहब। इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में। कब दी रिपोर्ट, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी और इन्होंने ये कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। जब भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं तो राज्य बनना होगा। तो लागू करने के लिए क्या हुआ कि एक संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। कहां पर किया गया, भाग 7 में। कहां पर किया गया, भाग 7 में किया गया। और भाग 7 को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जो थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब यहां पर बन गया, इन्होंने दे दिया तो क्या बना, पुनर्गठन अधिनियम बना। क्या बना, देखिए आयोग बना। उसके बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी रिपोर्ट, इन्होंने दी 1955 में। अब बात करते हैं, रिपोर्ट इन्होंने दे दी
1 2 3 4 ये 5वें नंबर का, तो यहाँ पर 5वां आपके हाथ में आ जाता है। फिर लास्ट में है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान 1 नवंबर 1956 को क्या कहा, 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया। तो अंत में जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 6 नंबर। अब बात करते हैं हम आगे, आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। जब देखिए पहले 27 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चल रहे थे, लेकिन जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो कितने राज्य हो गए, 14 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए, 14 राज्य। राज्य को और घटा दिया और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ा दिया। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कब, जब 1956 में इसे क्या किया गया, लागू किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 1956 को ये सभी चीजें हो गई। उसके बाद में हमने राज्य दर्शन पढ़ा। क्या पढ़ा, राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में हम लोग राजस्थान को लेकर के चल रहे थे। कल वाली वीडियो में आप देखेंगे राजस्थान में आगे के जितने भी तथ्य हैं उन सभी को हम जानेंगे। ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।